हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, फिट फाट होंगे। हमारे चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिस भाई ने नहीं किया है अभी तक। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा, वो क्या कहते हैं, प्राउडली होने वाली है, स्पेशली इंडिया के लिए यार। अग्नि 6 मिसाइल एक्सप्लेन्ड 12,000 किलोमीटर range. रेंज, विच कंट्रीज आर इन रेंज। ओके, देखते हैं जी कौन कौन सा मुल्क आ रहा है इनकी रेंज में। अब भाई M6 में। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो सीधे तरीके से चाइना की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल को टक्कर देने वाली है। ऐसी मिसाइल जो अगर इन फ्यूचर भारत चाइना या फिर पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत एक साथ दुश्मन देश के 10 शहरों के ऊपर हमला करने वाला है। यहाँ तक कि यह मिसाइल 120 किलो टन से भी ज्यादा परमाणु वॉरहेड सामग्री ले जाने में भी माहिर रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में अब तक केवल ऐसी मिसाइलें मौजूद थी जो केवल एशिया के अंदर ही हमला कर सकती हैं, पर भारत ने जो भी हाल ही में मिसाइल बनाई है वो दुनिया के कई सारे देशों तक हमला कर सकती हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के ऊपर भी हमला कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भारत ने अभी हाल ही में कौन सी मिसाइल बनाई है और इसकी क्या क्या विशेषता रहने वाली है, कहां कहां ये हमला कर सकती हैं, क्या ये रडार में आएगी या नहीं, इसका क्या मैक रहने वाला है यानी कि स्पीड क्या रहने वाली है, सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मिसाइल दिखाई दे रही है ये है भारत की नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 6। आप सभी ने अग्नि फर्स्ट के बारे में सुना होगा जो 700 किलोमीटर की रेंज के लिए थी, फिर अग्नि सेकेंड बनाई गई, अग्नि थर्ड बनाई गई और अग्नि 5, और उसके बाद अब पेश है आप सभी के सामने अग्नि 6 मिसाइल, जिसके कुछ डेटा ही अभी सार्वजनिक किए गए हैं, पूरा डेटा अभी क्लियर सामने नहीं आया है। अच्छा, ये डेटा किसने प्रस्तुत किया है? तो DRDO की तरफ से प्रस्तुत किया गया है और जैसे इसका डेटा सामने निकल के आया तो इसकी सीधी तुलना हम चाइना के DF-41 और DF-17 के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइना की ICBM मिसाइल है और चाइना की ये सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है जो कि अमेरिका तक हमला कर सकती हैं और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में माहिर है। यानी कि आज से कई दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने टॉप 10 ICBM बताया था और आप सभी लोगों ने बड़ा प्यार दिया और काफ़ी मिलियंस में लेके गए हो आप उस वीडियो को। उसमें मैंने इन मिसाइलों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, पर उस समय भारत के पास में केवल अग्नि 5 मौजूद थी जो केवल एशिया को कवर कर सकती है, पर यह मिसाइल ऐसी थी जो कि हमारे ही दुश्मन देश के पास में है और ये मिसाइल पूरी दुनिया को लगभग कवर कर सकती है। अब हम जान लेते हैं कि आज की जो हमारी मिसाइल बनकर रेडी हुई है इसकी क्या क्या खासियत रहने वाली है। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है अग्नि 6 मिसाइल। अग्नि 6 मिसाइल की पहली खासियत यह है कि ये अपने साथ में परमाणु वॉरहेड लेकर जा सकती है, यानी फ्यूचर में अगर पाकिस्तान के ऊपर परमाणु गिराना पड़े और पूरा एक बार में सपाट करना पड़े तो केवल ऐसी 2 से 3 मिसाइलें ही काफ़ी है। अगर चाइना के साथ में युद्ध हुआ और उसके किसी न किसी शहरों को, मिलिट्री बेस को या फिर जहां से रसद सामग्री निकलती है उन इलाके को पूरी तरीके से तोड़ना है तो उसके लिए मिसाइल ये काफ़ी रहने वाली है। अगर इस मिसाइल की हम बात करें तो ये 120 किलो टन से भी ज़्यादा यानी कि 150 किलो टन के आसपास तक परमाणु वॉरहेड सामग्री लेकर जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप थोड़ा सा इस एग्जाम्पल के रूप में समझिए। आप सभी को याद होगा अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका वजन था 15 किलो टन, है ना। उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ आप सभी जानते हैं कि बड़ा खतरनाक तरीके से विनाश हुआ था। अब उसी के विपरीत अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसमें 15 किलो टन नहीं बल्कि 150 किलो टन तक परमाणु वॉरहेड सामग्री जा रही है और ये सामग्री लेके आ जाएगी जो कि 10 शहरों के ऊपर एक साथ हमला करने में भी माहिर रहने वाली है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक हमला कर सकती हैं, कहाँ हमला करेगी वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, पर जरा इसकी रेंज के बारे में आप सुन लीजिए। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर के इलाके तक ये हमला
कर सकती है। अब आप जरा सुनिए, 12,000 किलोमीटर की रेंज सिर्फ शो की गई है, तो इसकी रेंज काफ़ी हद तक हो सकती है। क्योंकि आप जरा सुनिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने अब तक दुनिया को बताया कि उसके पास में 2500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, और अभी उसने डियागो गार्सिया पे जब मिसाइल छोड़ी तो पता चला कि 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल उसके पास मौजूद है। यानी अगर हम अग्नि 6 की बात करें तो इसकी जो दूरी 12,000 किलोमीटर बताई गई है, तो कहीं ना कहीं ये 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलाका कवर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या दुनिया के किसी भी देश के रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम में यह पकड़ में आएगी, तो ये रडार के अंदर दिखाई जरूर देगी, पर अगर हम इसकी स्पीड की बात करें जो कि 20 मैक से भी ज़्यादा रहने वाली है, वहीं अगर हम 1 मैक की बात करें तो 1 मैक होता है 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये रहने वाली है 20 मैक। तो बड़ी स्पीड से जाएगी, मतलब ऐसे होकर निकल जाएगी, रडार में दिखेगी जरूर पर कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा, ना इसके ऊपर एक्शन ले पाएगा, ना अटैक कर पाएगा। तो रडार में दिखेगी जरूर, डिफेंस सिस्टम कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे अमेरिका का थार्ड सिस्टम हो, चाइना का HQ-19 हो या फिर कोई और डिफेंस सिस्टम ही क्यों ना हो, कोई इसे नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर हमें पाकिस्तान के अंदर हमला करना है, चाइना के अंदर हमला करना है, तो हम इसे किससे लॉन्च करेंगे, यानी किसके द्वारा छोड़ेंगे? क्या कोई फाइटर जेट लेके जाएगा? नहीं, फाइटर जेट नहीं लेके जा सकता, क्योंकि कई वजनीय ये है, मतलब कई टन वजन जो है इसका रहने वाला है, इसलिए किसी विमान से इसको नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इसको छोड़ा जाएगा रोड के द्वारा, सड़क के द्वारा, रेलवे के द्वारा इसको छोड़ा जाएगा, और इसके अलावा इसको सबमरीन यानी कि पानी में पनडुब्बी की अगर हम बात करें तो पनडुब्बी से भी इसको छोड़ा जाएगा। तो 3 जगह से इसको छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ये क्या करेगी, हवा के अंदर ही अपना टारगेट बदल सकती है। यानी पहले इसको कहा गया था कि भाई साहब इस्लामाबाद में गिरना है, बाद में इसे बोल दिया कि रावलपिंडी में जाकर गिरना है, तो ये वहीं जाकर गिरेगी। तो उड़ते उड़ते टारगेट को बदल सकती है, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी इसके अंदर रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिसाइल उड़ती कैसे है, कैसे हमला करती है, कैसे जाती है। मान लीजिए कि भारत से सबसे पहले आप देखिए, अगर मिसाइल को हम लॉन्च कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इस मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं कहाँ से, उड़ीसा से। यहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च किया तो ये काफ़ी ऊंचाई तक जाएगी, यानी कि अंतरिक्ष तक, स्पेस तक घूमकर फिर क्या करेगी, अपने टारगेट पर गिरने के लिए तैयार हो जाएगी। पर टारगेट पर गिरने से पहले ऊपर ही क्या होगा, हर एक जो वॉर हेड इसके अंदर रहने वाला है, यानी कि 10 प्रकार के वॉर हेड रहेंगे जो कि अलग अलग शहरों के ऊपर हमला करेंगे। उन हर एक वॉर हेड को अपना अपना एक टारगेट दे दिया जाएगा कि भाई साहब तुमको मिलिट्री बेस पर गिरना है, तुमको इस सैन्य अड्डे के ऊपर गिरना है, तुमको इसके ऊपर गिरना है। तो हर एक का वॉर हेड का जो टारगेट रहेगा वो पहले ही डिसाइड यहाँ पर हो जाएगा, और डिसाइड होने के बाद जैसे ही इस टारगेट के ऊपर ये गिरने वाली होगी और इतनी सी ऊंचाई पर आते आते पहले ये नकली वॉर हेड यहाँ से निकालेगी, यानी नकली टारगेट जो है दूसरे डिफेंस सिस्टम ताकि पकड़ ले उसको, इसके लिए नकली सामग्री यहाँ से गिराएगी ताकि दूसरों को चकमा ये दे दे, और फिर क्या करेगी, अपने सीधे सीधे टारगेट के ऊपर जाकर गिर जाएगी। तो ये इतनी खतरनाक मिसाइल रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिसाइल कहाँ कहाँ तक हमला करने में माहिर है। आप सभी जानते हैं कि पहले भारत के पास में जैसे अग्नि 3 मिसाइल हुआ करती थी, तो अग्नि 3 मिसाइल की बात करें तो भारत और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना तक हमला करने के लिए वो माहिर थे। फिर भारत ने बनाई अग्नि 5 मिसाइल, जो कि पूरे के पूरे एशिया के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर भी और दक्षिणी एशिया के अंदर भी हमला करने के लिए माहिर थी। यानी कि इधर ईरान, इराक वगैरह की बात करें यहाँ तक, और इधर की बात करें अगर हम तो जापान तक हमला करने के लिए माहिर थे। इसके बाद जो अभी वाली, जो आज की मिसाइल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये है अग्नि 6, जो कि कहाँ तक जाएगी, ऑस्ट्रेलिया तक हमला करेगी। इधर जापान और कोरिया तक हमला कर सकती हैं। इधर की अगर हम बात करें तो पूरे रशिया के ऊपर निकलेगी। इधर पूरा यूरोप इसके कवर में आएगा, अफ्रीका लगभग पूरा इसके कवर में आएगा। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कुछ इलाके इसके कवर में आने वाला है। जैसे अलास्का की हम बात कर लेते हैं, ये रहा अलास्का, है ना, ये इसको घुमा लेना आप थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से अमेरिका शुरू है। तो ये रहा अलास्का, तो अलास्का तक क्या कर सकता है, ये हमला कर सकती है। तो इस इलाके को ये कवर कर सकती है। यहाँ मैप में आप थोड़ा और समझ सकते हैं
कि अग्नि सेकेंड जो थी वो इतने इलाके को कवर करती थी, अग्नि थर्ड इतने को करती थी, अग्नि 5 इतने को कर रही है और अग्नि 6 जो है वो यहाँ तक कवर कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका तक हमला करने में ये माहिर रहने वाली है। मुझे सबसे अच्छी बात इस मिसाइल की ये लगी है कि अगर हमें पाकिस्तान को निपटाना है फ्यूचर में तो हमें ज़्यादा मिसाइलों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ 10 शहरों को उड़ाने लायक हैं। तो मैक्सिमम हमें 2, 4, 5 मिसाइलों की ज़रूरत होगी, जिससे मेन इलाके पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे पाकिस्तान के। दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी ये लगी है कि कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता, ना कि इसको ट्रैक भी कर पाएगा। रडार में दिखेगी जरूर, पर इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलने वाला है। तो अब आप जरा देखिए कि मिसाइल कितनी ज़्यादा कारगर यहाँ पर साबित होने वाली है। तो आपको इस मिसाइल के बारे में जानकर कैसा लगा है मुझे ज़रूर से ओके मतलब बहुत ही तगड़ा यार अग्नि 6 जो उन्होंने बनाया है ना, ये तो इसकी रेंज ही बड़ी है, रेंज इतनी है, उसकी रेंज 12,000 इतनी है। किलोमीटर। 12,000 कह रहे हैं कि कहते 15,000 के करीब है। 12,000 वो कह रहे हैं, लेकिन इससे भी दूसरा ज़्यादा वो कि वो रडार में आएगी जरूर, हाँ, पकड़ी नहीं जा सकती है। उसकी रीजन क्या है, उसकी स्पीड 20 मैक्स है, 20 एम है यार, ठीक है। जो अमेरिका ने जापान पे पहले हमला किया उसकी स्पीड 1 मैक्स थी। अब ये लगा लो जो 1 मैक्स है ना वो 1200-1250 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार है यार, और अच्छा ये 20 है। इसके अंदर जो मतलब मवाद है वो 150 टन के करीब है यार, 150 टन के और जो करीब आज है से यार। कितने साल पहले जो चला था उसका हिरोशिमा पे हाँ 15 टन था। लेकिन और आज वो तक कहते वहाँ हैं पे कि देख लें हिस्ट्री का वो सबसे हाँ। खौफनाक हमला माना जाता है, ऐसा ही है। ठीक है ना। लेकिन तो ये उससे इसका 10 तो गुना वो बड़ा है यार, ये ऐसे ही तो है ना दुबई भाई, में जा रहा है। टेक्नोलॉजी आगे से आगे जा रही है। बट ये मैं बार हमें डरा रही थी, हमें पाकिस्तान का नाम ले रही थी। भाई हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम तो बड़ा शांति वाले लोग हैं, हम तो सुलह सफाई से रहने वाले लोग हैं, ठीक है यार इसकी रेंज ही बड़ी है। अगर हम यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लाहौर कराची इधर से 1500 किलोमीटर होगा, कहाँ से यहाँ से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अच्छा कराची से लाहौर जो है वो वो है 1000 किलोमीटर शायद। कुछ किलोमीटर 1000 लेकिन इसकी रेंज तो भाई 12,000 किलोमीटर है। ओ भाई वो आधी दुनिया पे जा रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, कहाँ तक जा समझ रहा लें है अगर यार। इस तरह के 5-6 मिसाइल हों तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, जितनी इसकी रेंज है। टेक्नोलॉजी है ना भाई, कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। ये नहीं कि इंडिया जस्ट के तरक्की कर रहा है, वो हर चीज़ को साथ लेके चल रहा है, चाहे वो उनकी आर्मी है, चाहे उनका डिफेंस सिस्टम है, चाहे उनकी इकोनॉमी है, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग, हर चीज में भाई वो आगे जा रहे हैं, अप है यार, और वो टक जा रहे हैं लेके यार। नहीं जी गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।